Hello, today we will discuss about some numerical problems on the error. First problem, two resistances R1 100 plus minus 3 ohm and R2 200 plus minus 4 ohm are connected in series. What is their equivalent resistance? In this question, given that two resistances are connected in series, we know that if some resistances are connected in series, then the equivalent resistance is sum of individual resistances. कि अगर कुछ रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्ट हों तब उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है कि दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम। मीन्स जो R1 है उसके कैलकुलेशन में एरर कितनी है, प्लस माइनस 3 की। R2 में कितनी एरर है, 4 की। तो ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं। जब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब 100 और 200 ये क्या हैं, ये दोनों जो हैं हमारी ये ट्रू वैल्यूज हैं, और ये 3 और 4 क्या हैं, ये हमारे एरर्स हैं। तो मैक्सिमम एरर के लिए अभी हम देखे थे पिछले क्लास में कि Z बराबर A प्लस बी हो तो मैक्सिमम एरर डेल्टा Z जो होता था वो डेल्टा A प्लस डेल्टा B के बराबर होता था। तो यहाँ पर भी जो ट्रू वैल्यूज़ हैं वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। मीन्स ट्रू वैल्यूज़ को एक साथ, ये दोनों एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 300, और प्लस माइनस दोनों एरर एक साथ कंबाइन हो जाएंगे, 7 ओम। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, टू डिफरेंट मासेस आर डिटरमाइंड एज 23.7 प्लस माइनस 0.5 ग्राम एंड 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर मासेस। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, M1 की वैल्यू दे दिया, M2 की वैल्यू दे दिया, M की वैल्यू पूछ रहा है, M इक्वल टू M1 प्लस M2। वो यहाँ पर 23.7 और 17.6 क्या हैं, ट्रू वैल्यूज हैं। ट्रू वैल्यूज एक साथ कंबाइन हो जाएंगे और जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट, द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए वाटर बाथ आर 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ। तो देखिए करें इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, मीन्स TI और TF की वैल्यू दे दिया गया है। TI क्या है हमारा, प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। T फाइनल कितना है, 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये दोनों चीज़ें दे दी गई हैं कि इनिशियल टेम्परेचर हमारा 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड था, फाइनल टेम्परेचर हमारा 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बाथ,
कि जो बाथ का टेम्परेचर है उसमें कितने का इंक्रीजमेंट हुआ। तो इंक्रीजमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि जो डेल्टा टी बराबर क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर। लेकिन यहाँ पे ध्यान हम ये देंगे कि यहाँ पे जो राइज इन टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो राइज इन टेम्परेचर में यहाँ माइनस सिंबल है, लेकिन हम केवल ट्रू वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। जो हमारी एब्सोल्यूट एरर्स हैं, जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो क्या होंगी, वो ऐड हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि हम पीछे पढ़े हैं कि अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो जो एब्सोल्यूट एरर होती है डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होता है। तो इसलिए 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 22 प्लस माइनस। अब देखिए ये ट्रू वैल्यूज़ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि माइनस था, लेकिन आप गलती से ये मत कर दीजिएगा कि जो एब्सोल्यूट एरर हैं उनको भी आप सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, टीआई जो इनिशियल टेम्परेचर है उसके मेजरमेंट में 0.5 की एरर हुई, जो फाइनल टेम्परेचर है उसके मेजरमेंट में 0.3 की एरर हुई। तो जो दोनों का डिफरेंस होगा उसमें जो एरर होगी तो वो एरर कम थोड़ी ना होगी, एरर तो ज़्यादा ही हो, क्योंकि पहले की एरर और दूसरे की एरर अब दोनों एक ही कैलकुलेशन में कंबाइन हो रहे हैं ना। तो दो गलतियां एक ही जगह आ रही हैं, तो गलती जो होगी वो और इंक्रीज करेगी या डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.5 0.3 कितना हो जाएगा 0.8। तो राइज इन टेम्परेचर हमारा कितना हो गया, राइज इन टेम्परेचर जो है वो 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे देखिए वही 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्यों एब्सोल्यूट एरर से यहाँ बीच में माइनस सिंबल होने के बावजूद ऐड किया गया है, मे बी सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन I, वेयर V ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ रेजिस्टेंस may be defined as the ratio of potential difference across the conductor and current flowing in that conductor। तो R बराबर V अपॉन I, जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू दे दिया गया है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट की वैल्यू दे दिया 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि R की वैल्यू दे दिया गया R बराबर V अपॉन I। क्लियर। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, VI पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। अब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज एरर के लिए हमें क्या चाहिए, डेल्टा R अपॉन R बराबर, अभी हम देखे थे क्या होता है, डेल्टा V अपॉन V मैक्सिमम। देखिए जब क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम कुछ न कहे तो आपको हमेशा मैक्सिमम एरर फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि मिनिमम एरर फाइंड आउट करिए, तभी आप मिनिमम एरर को फाइंड आउट करेंगे। अदरवाइज अगर कुछ नहीं कहा गया या मैक्सिमम कह दिए तब तो मैक्सिमम हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ एरर आपसे पूछा गया या परसेंटेज एरर पूछा गया, तब भी आप मैक्सिमम एरर को ही फाइंड आउट करेंगे। तो ये पावर -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम के लिए +1 होगा, डेल्टा I अपॉन I। क्लियर। अब क्योंकि ये तो अभी रिलेटिव एरर है,
ये रिलेटिव एरर कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डेल्टा वी की वैल्यू में जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके वैल्यू में कितना एब्सोल्यूट एरर है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना है। यहाँ पे दिया गया है कि v बराबर 100 ± 5। क्लियर। तो 100 ± 5 का मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कितना है, 5 है, और ट्रू वैल्यू कितना है, 100 है। और करंट में एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.2, और जो ट्रू वैल्यू है वो 10 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यूज को रख देते हैं यहाँ। 5/100 + 0.2/10। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1/20 + 1/50, कितना आ जाएगा ये, 7/100। ये तो आ गया हमारा रिलेटिव एरर। हमें चाहिए क्या, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए हमें 100% से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 7%। तो एक तो वो तरीका है जैसे आपका बुक में दिया गया है, या ये सिंपल तरीका है कि इसमें हमें अलग से कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो पहले हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लेंगे। Next, if the error involved in the measurements of a side and mass of a cube are 3% and 4%, कि कोई एक क्यूब लिए हैं जिसकी साइड के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज एरर है, 3%, और उसके मास के मेजरमेंट में कितना है, 4%। व्हाट इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल में पूछा गया है, तो सिंपली जो चीज़ें दी गई हैं, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो बराबर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब मास अपॉन वॉल्यूम को, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड पावर 3 होता है। ठीक, अब क्वेश्चन में आपके क्या दिया गया है कि साइड में परसेंटेज एरर, मतलब इसकी वैल्यू दी गई है, और जो मास का परसेंटेज एरर है उसकी भी वैल्यू दी गई है। वैल्यूज क्या दी गई हैं हम देख लेते हैं। थ्री 3% एंड 4%। इसकी वैल्यू दिया है 3%, इसकी वैल्यू दिया है 4%। क्लियर। अब डेंसिटी में पूछ रहा है, तो डेंसिटी में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100% बराबर। अब देखिए यहाँ से फार्मूले से इसको हम लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, m(a⁻−3). अब क्वेश्चन में कह दिया मैक्सिमम कह दिया, तो हम माइनस नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। डेल्टा m/m इंटू 100% प्लस पावर जो है पहले आ जाएगा 3 डेल्टा a/a इंटू यहाँ पे 100 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा नहीं जा रहा है, 100%। क्लियर। अब इसकी वैल्यू हम रख देंगे, इसकी वैल्यू कितना है, 4% रख दिए, प्लस 3 इंटू डेल्टा a/a इंटू 100% की वैल्यू 3%, कितना आ जाएगा, 4%, ये 3 3 जा 9, 9 4 13%।
तो मैक्सिमम एरर कितना हो सकती है डेंसिटी के मेजरमेंट में 13% हो सकती है। क्लियर। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, सिंपली जो फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं। अब क्या दिया गया है कि द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए अब दिया गया है कि रेडियस में एरर जो है परसेंटेज एरर मीन्स डेल्टा आर अपान आर कितना है हमारा 2% है। वॉल्यूम में पूछ रहा है तो वॉल्यूम के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला तो पता होना चाहिए। तो v इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब 4/3 जो है ये कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर हो नहीं सकता, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता। तो जो कांस्टेंट है उसको हम हटा देंगे। तो डेल्टा v/v इंटू 100% बराबर पावर जो है पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा r/r इंटू 100%। क्लियर। बस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितना है 2% है तो कितना आ जाएगा 6%। कि सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लिख लेंगे, फिर जिसमें भी एरर पूछा गया उसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले से हम रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर का फार्मूला लिखेंगे और जो वैल्यूज़ हैं उनको हम पुट कर देंगे, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही हमारा क्या है द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2%, 3%, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए मास और स्पीड में दे दिया 2%, 3% मीन्स डेल्टा m/m इंटू 100% बराबर 2% और डेल्टा v/v इंटू 100 बराबर कितना है 3%, 3%, हाँ 3% है। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी में पूछा जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ mv²। हाफ तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं इधर से, तो डेल्टा k/k इंटू 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा m/m इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा v/v इंटू 100%। कि जो ये पावर है पहले आ जाएगा। डेल्टा m/m 100% की वैल्यू 2% है प्लस 2 इंटू 3%, तो 3 2 जा 6, 6 2 8%। क्लियर। देखिए रिजल्ट यहाँ पे 8%। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ भी हैं, उनको भी आप इसी तरीके से कि देखिए लेंथ, हाइट और ब्रेथ तीनों चीज़ें दे दी गई हैं। अब वॉल्यूम में दे दिया, पूछ रहा है तो वॉल्यूम भी बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सबकी पावर 1 है तो ईजिली डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/B प्लस डेल्टा H/H इंटू 100 सबकी वैल्यूज को रख देंगे। ऐसे ही जो भी फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम ईजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। एग्ज़ाम्पल 86, फिर एग्ज़ाम्पल 87, इसमें तो केवल फार्मूला लिख देना है। फिर एग्ज़ाम्पल 88 सिंपली, क्योंकि देखिए डेल्टा A/A इंटू 100% की वैल्यू 4%, डेल्टा B/B इंटू 100% की वैल्यू 2%, डेल्टा C/C इंटू 100% की वैल्यू 3% और डेल्टा D/D की वैल्यू 1% दे दिया गया। तो अभी इससे मैक्सिमम एरर को हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक। क्योंकि देखिए कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x केवल कहा गया, डेल्टा x/x इंटू 100% पूछा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कहा नहीं गया है, तो हमेशा हम क्या करेंगे मैक्सिमम को ही फाइंड आउट करते हैं। ऐसे देखिए
फार्मूला लिख के ईजिली कैलकुलेट कर दिया गया है। ऐसे ही 89 को भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 90 को और 91